कितना कोई पापी हो, कितना कोई पापी हो, पर द्वेषी संतापी हो, पर द्वेषी संतापी हो। वे सुहृद परम प्रभु सबका, वे सुहृद परम प्रभु सबका उपचार किया करते हैं। अधमोद्धारक हैं सबका उद्धार किया करते हैं। प्रभु अपने शरणागत को पूरी होती भक्तों की, पूरी होती भक्तों की, बनती है अनुरक्तों की, बनती है अनुरक्तों की। वे विमुख जनों को भी तो, वे विमुख जनों को भी तो शुचि प्यार किया करते हैं। प्रभु अपने शरणागत को स्वीकार किया करते हैं। जिसको सब हैं ठुकराते, जिसको सब हैं ठुकराते, प्रभु उसको भी अपनाते, प्रभु उसको भी। करुणानिधि ही तो सबका, करुणानिधि ही तो सबका निस्तार किया करते हैं। अधमोद्धारक हैं सबका उद्धार किया करते हैं। प्रभु अपने शरणागत को भटक रहा हो आकर, जो भटक रहा हो आकर, जो अटक रहा हो पाकर, जो अटक रहा हो पाकर। ऐसे संभ्रांत पथिक को, ऐसे संभ्रांत पथिक को प्रभु पार किया करते हैं। अधमोद्धारक हैं सबका उद्धार किया करते हैं। प्रभु अपने शरणागत को स्वीकार किया करते हैं। अधमोद्धारक हैं सबका उद्धार किया करते हैं।
सो चुके हो, अब न सोना। सो चुके हो, अब न सोना। स्वर्ण घड़ियां कदाचित तुम, स्वर्ण घड़ियां कदाचित तुम खो चुके हो, अब न खोना। खो चुके हो। बहुत ही सुंदर समय है, बहुत ही सुंदर समय है। जागृत जीवन बिताओ, जीवन बिताओ। कहीं भी कर्तव्य पालन, कहीं भी कर्तव्य पालन में न तुम आलस्य लाओ। बहुत ही सुंदर समय है, जागृत जीवन बिताओ। कहीं भी कर्तव्य पालन में न तुम आलस्य लाओ। सबल होकर बहुत दुर्बल हो चुके हो, अब न होना। सबल होकर उठो मानव, आँख खोलो। सो चुके हो, अब न सोना। मोह निद्रा में तुम्हें, मोह निद्रा में तुम्हें जो दिखता यह मधुर सुख है। जो दिखता यह मधुर सुख है। अरे यह सब स्वप्न है, बस इसी सुख का अंत दुख है। इसी सुख का अंत दुख है। तुम अनेकों बार अब तक, तुम अनेकों बार अब तक रो चुके हो, अब न रोना। स्वर्ण घड़ियां कदाचित तुम खो चुके हो, अब न खोना। उठो मानव, मिल रहा है वही तुमको, मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है। जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है। शुभाशुभ जैसा किया है, शुभाशुभ जैसा किया है। बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो, अब न बोना। बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो, अब न बोना। उठो मानव,
एक होकर बन रहे हो, एक होकर बन रहे हो तुम अनेकों वेशधारी, तुम अनेकों वेशधारी। कभी स्वामी कभी सेवक, कभी स्वामी कभी सेवक, कभी राजा या भिखारी। पथिक कभी राजा या भिखारी। पथिक क्या क्या अभी तक तुम, पथिक क्या क्या अभी तक तुम हो चुके हो, अब न होना। उठो मानव आँख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। स्वर्ण घड़ियाँ कदाचित तुम खो चुके हो, अब न खोना। जीवन यूं ही बीतन जाए, जीवन देखो सावधान अब रहना। जो कुछ दुख आए वो सहना, जो कुछ दुख आए वो सहना। धैर्य पूर्वक सह लेना ही, धैर्य पूर्वक सह लेना ही मन का तप कहलाए। जीवन यूं ही बीतन जाए, जीवन यूं ही बीतन जाए, जीवन कभी किसी को कष्ट न देकर, कभी किसी को कष्ट न देकर, हितप्रद सेवा का व्रत लेकर, हितप्रद सेवा का व्रत लेकर। निज कर्तव्य निभाते रहना, निज कर्तव्य निभाते रहना। पर अभिमान न आए, जीवन यूं ही बीतन जाए, जीवन यूं ही बीतन जाए, जीवन कभी न अपना लक्ष्य भुलाना, कभी न अपना
लक्ष्य भुलाना, अपने को निष्काम बनाना, अपने को जो कि कामना मुक्त हृदय है, जो कि कामना युक्त हृदय है, प्रेम नहीं कर पाए जीवन, यूं ही बीत न जाए जीवन। यूं ही बीत न जाए। तन से श्रम मन से संयम हो, तन से श्रम मन से संयम हो, बुद्धि विवेकी मन बुद्धि विवेकी उर उपशम हो। पथिक यही सुंदर जीवन है, पथिक यही, पथिक यही सुंदर जीवन है, जो प्रभु के मन भाए जीवन, यूं ही बीत न जाए जीवन, यूं ही बीत न जाए जीवन। राम बिन कहीं नहीं विश्राम, राम बिन यह अति सुंदर काया झूठी, यह अति सुंदर काया झूठी, यह माया की छाया झूठी, यह माया की छाया झूठी, झूठा विभव तमाम राम बिन, झूठा विभव तमाम राम बिन, कहीं नहीं विश्राम राम बिन, कहीं नहीं विश्राम राम बिन। मात पिता पत्नी सुत भ्राता, मात पिता पत्नी सुत भ्राता, यह सब मन, यह सब नेह रहे तक नाता, सदा न आवे काम राम बिन, सदा न आवे काम राम बिन, कहीं नहीं विश्राम राम बिन। देखे सुने बड़े अभिमानी, देखे सुने बड़े अभिमानी, धनपति धनपति जनपति राजा रानी,
पति जनपति राजा रानी, नश्वर हैं सब नाम राम बिन, नश्वर हैं सब नाम राम बिन, कहीं नहीं विश्राम राम बिन। कहीं नहीं विश्राम राम बिन। जो निज में सच्चिदानंद घन, जो निज में सच्चिदानंद घन, जिनके आश्रित अहम बुद्धि मन, जिनके आश्रित अहम बुद्धि मन, भजो उन्हें निष्काम राम बिन, कहीं नहीं विश्राम राम बिन। परम प्रेममय नित्य निरंजन, परम प्रेममय नित्य निरंजन, अंतर्यामी भव भय भंजन, अंतर्यामी भव भय भंजन, पथिक आत्मा राम राम बिन, कहीं नहीं विश्राम राम बिन, कहीं नहीं विश्राम राम बिन, कहीं नहीं विश्राम। यह प्रेम पंथ ऐसा ही है, यह प्रेम पंथ ऐसा ही है, जिसमें सब कोई चल न सके, जिसमें सब कोई चल न सके। कितने ही बढ़े थके फिसले, कितने ही बढ़े थके फिसले, कुछ आगे गए संभल न सके, कुछ आगे गए संभल न सके। यह प्रेम पंथ ऐसा ही है, जो कुछ न चाहते हैं जग में, जो कुछ न चाहते हैं जग में, वो कहीं न रुकते हैं मग में, वे कहीं न रुकते हैं मग में। है सुंदर साची प्रीति वही, है सुंदर साची प्रीति वही, जो उर से कभी निकल न सके, जो उर से कभी निकल न सके। ये प्रेम पंथ ऐसा ही है,
धारी हैं, जो इतने धीरज धारी हैं। चाहे कितना ही दुख आए, चाहे कितना ही दुख आए, तन जाए पर प्रण टल न सके, तन जाए पर प्रण टल न सके। यह प्रेम पंथ ऐसा ही है। प्रभु मिलते सब कुछ खोने से, प्रभु मिलते सब कुछ खोने से, उरका मल धुलता रोने से, उरका मल धुलता रोने से। प्रियतम का वो प्रेमी कैसा, प्रियतम का वो प्रेमी कैसा, जो विरह अग्नि में जल न सके, जो विरह अग्नि में जल न सके। ये प्रेम पंथ ऐसा ही है। सुखों का त्यागी है, जो भोग सुखों का त्यागी है, प्रभुता से पूर्ण विरागी है, प्रभुता से पूर्ण विरागी है। वो पथिक पहुँच पाता जिसको, वो पथिक पहुँच पाता जिसको, यह मन की माया छल न सके, यह मन की माया छल न सके। यह प्रेम पंथ, यह प्रेम पंथ ऐसा ही है, जिसमें सब कोई चल न सके, जिसमें अपने मन में बसाऊं तुम्हीं को, हृदय में हृदय धन बिठाऊं तुम्हीं को, हृदय में हृदय धन बिठाऊं तुम्हीं को। प्रभु अपने मन स्वीकार मेरी विनय हो, यही एक स्वीकार मेरी विनय हो। विमल हो मलिन मन सदा ध्यान लय हो, अभय हो तुम्हीं में। स्वचित चेतना
मति मति प्रेममय हो, सुचित चेतना मति प्रेममय हो, हरिक भाव से अब बुलाऊं तुम्हीं को, हरिक श्वास से अब बुलाऊं तुम्हीं को, प्रभु अपने मन में बसाऊं तुम्हीं को। दिखाया है मुझको किनारा तुम्हीं ने, किनारा तुम्हीं ने दिया मुझे निबल को, सहारा तुम्हीं ने। सुपथ में कुपथ से पुकारा तुम्हीं ने, मुझे घोर दुख से उबारा तुम्हीं ने। जगत में दयानाथ पाऊं तुम्हीं को, प्रभु अपने मन में बसाऊं तुम्हीं को। कहीं भी रहूं पर रहे ध्यान तुम पर, निकलते रहे ये विरह गान तुम पर, रमो प्राण में तुम, रमे प्राण तुम पर, सुनूं मैं तुम्हारी सुनाऊं तुम्हीं को, सुनूं मैं तुम्हारी सुनाऊं तुम्हीं को। हृदय में हृदय धन बिठाऊं तुम्हीं को। तुम्हीं एक हो जीवनाधार मेरे, परम देवता पूज्य साकार मेरे। तुम्हीं एक इस पार उस पार मेरे, मिले हो मुझे प्रेम अवतार मेरे। पथिक प्राणपति नित्य, पथिक प्राणपति नित्य ध्याऊं तुम्हीं को, प्रभु अपने मन में बसाऊं तुम्हीं को। हृदय में हृदय धन बिठाऊं तुम्हीं को, प्रभु अपने मन
प्रभु को पाऊं कौन। प्रेम ज्ञान नहीं योग ध्यान नहीं, प्रेम ज्ञान नहीं योग ध्यान नहीं, पुण्यवान नहीं यही बल जाऊं कौन जतन में, कौन जतन में। चरित विमल नहीं, चरित विमल नहीं, मन निश्चल नहीं, चरित विमल नहीं, मन निश्चल नहीं, विद्या बल नहीं कसत रिझाऊं, विद्या बल नहीं कसत रिझाऊं, कौन जतन में प्रभु को पाऊं। शील सुमति नहीं शांति सुकृति नहीं, शील सुमति नहीं शांति सुकृति नहीं, त्याग विरति नहीं काह दिखाऊं कौन जतन में, कौन जतन में प्रभु को पाऊं। पथिक बिरह दुख निकसत नामुख, पथिक बिरह दुख निकसत नामुख, कतहु न कछु सुख, कतहु न कछु सुख, दिवस बिताऊं कौन जतन में प्रभु को पाऊं, कौन प्रभु को पाऊं, कौन जतन में। नारायण। जीते तो पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, संसार में सभी प्राणी जीते हैं, लेकिन जीवन को सब नहीं जानते। जीवन का ज्ञान विज्ञान केवल मानव को ही बुद्धि के विकास होने पर होता है। बुद्धि के विकास होने पर ही ज्ञान का प्रकाश होता है। ज्ञान के प्रकाश में ही जीवन की गति का, प्रगति का, उन्नति का, सदगति का, परम गति का पता चलता है। इसीलिए सत्संग की महिमा हमारे सदग्रंथों में बहुत कही गई है। सत्संग मिले न ताहि सकल मिले जो सुख रव सत्संग। स्वर्ग का सुख मिल जाए, सत्संग न मिले, दुख मुकाम तो नहीं होता। सुख तो संसार से मिलता है। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अंतर की दृष्टि में, दूसरे शब्दों में ज्ञान चक्षु जब खुल जाते हैं तब दृष्टा के उद्गार क्या होते हैं? जहाँ देखता तुम ही तुम हो, जहाँ देखता तुम ही तुम हो। जगती के कण कण में व्यापक, जगती के
नदी ज्ञानी लेके दे सकती है। एक तुम्हारी छवि की छाया अणुअण में माया महान की अणुअण में माया महान की दूर दूर में सिंधु समाया बिंदु ध्रुव सिंधु समाया तुम महान कामन उपमंतर तुम महान कामन उपमंतर कोमल किसलय कुसुम कुलुत कोमल किसलय कलित कुसुम हो जहाँ देखता तुम ही तुम हो जहाँ देखता तुम ही तुम हो जहाँ देखता तुम ही कौन प्रात उठ कर प्राचीन परमात्मा की गीता के सिद्धांतानुसार भगवान की भूत जब दृष्टि खुली होती है तो सर्वत्र की भूत का दर्शन होता है। कौन प्रात उठ कर प्राचीन है बिखेरता स्वर्णिम लाली है बिखेरता स्वर्णिम लाली कौन सजाता रात गंगन में कौन सजाता रात गंगन में नक्षत्रों की नित्य दिवाली नक्षत्रों की नित्य दिवाली संध्या के कपोल में कर से संध्या के कपोल में कर से तुम लगाते नव तुम हो जहाँ देखता तुम ही तुम हो जहाँ देखता तुम ही तुम हो जहाँ देखता तुम ही तुम हो जल चैतन्या स्थावर जंगम खगमृग कीट पतंग भुजंगम खगमृग कीट पतंग भुजंगम सबमें साता एक सत्य की सबमें साता एक सत्य की एक चेतना का शुचि संगम सबमें सत्ता एक सत्य की एक चेतना का शुचि संगम गाते सदा अनाहत स्वर में Vice Captain Ajay Jadeja is the 12th man. Trailing by 230 runs in the first innings, West Indies were 99 for 2 in the second innings against Pakistan at the close. उनके द्वारा सुख का अनुभव करते हैं दुख का अनुभव करते हैं हम दुखमय हो जाते हैं हम सुखमय हो जाते हैं हम संबंधमय हो जाते हैं हम शब्दमय हो जाते हैं यानी शुभ अशुभ कुछ भी परमात्मा से अलग नहीं है उसी की सत्ता से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। भाव अभाव शुभाशुभ सुख दुख ये सब केवल शब्द जाल है ये सब केवल शब्द जाल है एक अभेद्य अभेद्य वृक्ष के एक अभेद्य अभेद्य वृक्ष के रंग बिरंगे सब डाल हैं और तुम मन वांछा के और तुम सबकी मन वांछा के पूरक हो कलको भ्रम हो जहाँ देखता तुम हो जहाँ देखता
माता तुम ही तुम हो जहाँ सुधा मात्र यदि तुम वसुधा पर। अगर अमृत है तो विष्णु कौन है? अगर राम में परमात्मा है तो रावण में कौन है? रावण के पीछे वही एक सत्ता है जो राम के पीछे परम सत्ता है। सुधा मात्र यदि तुम वसुधा पर, कर्म कहाँ से कैसे आया, कर्म कहाँ से कैसे आया, सत से असत अचेतन चित्त से, सत से असत अचेतन चित्त से, तन प्रकाश से भिन्न पाया, तन प्रकाश से भिन्न पाया। सृष्टि प्रलय है खेल तुम्हारे, सृष्टि प्रलय है खेल तुम्हारे, तुम प्रगट हो तुम ही गुण हो, तुम प्रगट हो तुम ही गुण हो, जहाँ देखता तुम ही तुम हो, जहाँ देखता तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। एक साधना के सोपानों में चलते चलते ऐसा भी एक दर्शन होता है, जब सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर युग पानी। यही है दृष्टि की पारदर्शिता। हमारी दृष्टि जब अटक जाती है तन में, हमारी दृष्टि जब अटक गई है धन में, हमारी दृष्टि जब अटक गई है माने हुए परिवार के संबंधों में, हमारी दृष्टि अटक गई है जब माने हुए सुख दुख में, तब हम जो सब कुछ के पीछे, सब कुछ के मध्य में, सब कुछ के अंत में जो परम सत्य विद्यमान है उसका दर्शन नहीं कर पाते। साधना का मतलब क्या है? हमारे भीतर ही कुछ ऐसे पर्दे हट जाना, हटते जाना, ऐसी कुछ जटिलताएं हटते जाना। जटिलता का मतलब है जैसे नारियल के ऊपर जटाएं होती है। नारियल सुंदर, नारियल के भीतर बड़े सुस्वाद रूप में छिपी हुई है, लेकिन उसके ऊपर एक खोल है, उसके ऊपर फिर जटाएं हैं। कैसे हमारा जो आनंदमय चेतना है, आनंदमय चेतन तत्व अभी भी हमारे सबके हृदयस्थ विद्यमान है, उसका अनुभव हम इसीलिए नहीं कर पाते कि हम एक बड़ी जटिल हो रहे हैं। हमारा अहंकार जटिल हो रहा है। जटिल का मतलब जटाएं पड़ गई हैं, उनको जब उखाड़ा जाए, उनको उधेड़ा जाए, उनके भीतर झांका जाए, झांकते झांकते ऊपर के खोल में स्थूल से सूक्ष्म में पहुंचा जाए, सूक्ष्म से कारण में पहुंचा जाए, तब महाकारण जो सबका एकमात्र परमात्मा है उसका अनुभव हो पाता है। इस प्रातःकाल की बेला में हमारी बुद्धि अभी प्रपंच के कंपनों से नहीं थकी हुई है। इसीलिए हम जितना शांत और स्वस्थ हो, अंतरस्थ होकर के, प्रतिष्ठ होकर के, हृदयस्थ होकर के, आत्मस्थ होकर के ये जो चर्चा हम सुनेंगे तो मानो कभी नहीं, अभी अभी हम उसी में अपने को पाएंगे जो सबका अखंड अनंत नित्य सत्य विद्यमान है। एक बार वशिष्ठ जी काकभूषुंड जी के यहाँ गए। काकभूषुंड के यहाँ बड़ा लंबा संवाद है योग वासिष्ठ में, और उनसे पूछा तुम्हारी इतनी आयु कैसे, कहाँ से? तो विस्तार तो बहुत बड़ा है। हमें वहाँ की कुछ शब्द बड़े सुंदर लगे जो आप लोगों के सामने रखा जा रहा है। उन्होंने पूछा तुम क्या करते हो, किसकी उपासना करते हो? जो सब प्रलय हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, तुम जो करते हो बने रहते हो। तो उन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि मैं किसकी उपासना कर रहा हूँ। तो श्लोक हैं, श्लोकों का अर्थ ही हम कहेंगे, पुष्पस्याम सरिवा मोदः प्राणस्याम सर्वस्थितम न स प्राणं नवापानं चिरात्मान उपासमहे। बड़ी सुंदर शब्द है योग वासिष्ठ में। जिस प्रकार पुष्प के अंदर सुगंध रहता है, पुष्प के अंदर सुगंध दिखाई नहीं देता। आप कहते हैं निराकार साकार, अरे आंखों से दिखने वाला एक पुष्प का आकार है, लेकिन उस आकार में सुगंध निराकार है। जैसे सुस्वादु भोजन करते हो तो लड्डू का, जलेबी का, रसगुल्ला का आकार है, और उसके बाद उसके भीतर जो स्वाद है वो निराकार है। जैसे हमारे पीठ में कोई डंडा मारे तो डंडा आंखों से दिखने वाला आकार है, और डंडा से लगने वाली चोट निराकार है। तो जहाँ आकार है वही साकार है, जहाँ साकार है वही निराकार है। किंचित मात्र भी कभी दूरी नहीं है।
तो हमारे कागभूषण जी महाराज वशिष्ठ जी को उत्तर देते हैं कि जिस प्रकार पुष्प के अंदर सौगंध रहता है, उसी प्रकार प्राण के अंदर रहने वाली चिदात्मा की, इन शब्दों पर विद्वान लोग मनन करेंगे, उसी प्रकार प्राण के अंदर रहने वाली जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जो कि न सजीव यानी स्वरूप से न निर्जीव है। विचित्र बात, जो न सजीव और स्वरूप से न निर्जीव यानी निर्जीव स्वरूप है, हम लोग उसी की उपासना करते हैं, उसी की उपासना करते हैं। और आगे बताया जिस प्रकार जल के भीतर माधुर्य रहता है, उसी प्रकार अपान के भीतर रहने वाले चैतन्य स्वरूप की हम उपासना करते हैं। ये उपासना कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं, जब राम न थे तब किसको भजा जाता था, जब कृष्ण भगवान ने अवतार न लिया था तब किसको भजा जाता था। तो राम रूप में, कृष्ण रूप में जिन्हें हम देखते हैं, वो केवल मात्र सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, और वो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा अखंड है, अनंत है। वही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा भक्तों की प्रेम के बश पर अवतार धारण करता है। इसलिए आप लोग याद रखें, भगवान को कोई भक्त प्यारा नहीं होता, भगवान को भक्ति प्यारी होती है। भक्त और भक्ति यानी भक्त, अगर जिसे भक्त कहते हैं वो क्या है, सारा प्रेम जब परमात्मा के प्रति परमात्माकार बन जाता है, यानी भगवदाकार बन जाता है, सारा प्रेम, जो भी प्रेम पुत्राकार बना है, पत्नी के आकार में बना है, पति के आकार में बना है, धनाकार बना है, नोटों के आकार में बना है, सुख दुखाकार बना है, वही प्रेम जब परमात्मा यानी भगवदाकार बन जाता है, तब वो प्रेम परमात्मा को प्यारा है। राम ने केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान हारा। तो हमारे तुम्हारे साथ जो प्रेम है, जब वो भगवान के प्रति भगवदाकार बन जाएगा, वो परमात्मा को प्रिय होगा। तो जिस प्रकार जल के भीतर मधुरता रहती है, उसी प्रकार ये जो प्राण, ऊपर सुना प्राण के भीतर रहने वाले चिदात्मा और अपान के भीतर रहने वाले चिदात्मा की हम उपासना करते हैं। ये उपासना यानी निरंतर उसके निकट रहते हैं। आज की चर्चा में साधक लोग अपने साधना के विषय में बहुत सावधान रहें। ये जो आज की साधना बताई जा रही है, शायद हमने हमारे द्वारा ये कभी आपने नहीं सुनी। तो भगवान की कृपा है, हम लोग ये सुन रहे हैं और मनन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। आगे और आगे कहते हैं कागभूषण जी की जो प्राण विलय और अपान विनाश का समीप, यानी जब प्राण का अंत होता है, ये देखिए ना, जब हमारे तुम्हारे भीतर से श्वास जाती है बाहर, तो 16 अंगुल में, कई 12 अंगुल में वो विलय हो जाती है, और बाहर जब भीतर जाती है तो नाभि चक्र तक जाती है, वहां विलय हो जाती है। तो इधर है आदि, अनादि, और उधर है अनंत। अनादि उसे कहते हैं जिससे शुरुआत होती है, और अनंत उसे कहते हैं जिसकी शुरुआत हुई थी वो उसमें लीन हो जाता है। तो जहाँ जो लीन का स्थान है वो अनंत है, और जो उत्पत्ति का स्थान है वो अनादि है। तो इसीलिए परमात्मा को अनादि और अनंत कहा गया है, और बीच में अखंड कहा गया है, उसका कोई खंड नहीं है। सर्व समान रूप से व्यापक अखंड चित्त चैतन्य सत्ता जो है, वही सत्ता अभी अभी हमारे तुम्हारे साथ है। उसी सत्ता में हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। लेकिन आश्चर्य ये है कि हम दुख के पात्र को, सुख के पात्र को, दर्शन देखने के पात्र को तो देखते हैं, लेकिन उस सत्ता का अनुभव नहीं करते। हमारे साधक लोग सावधान हो जाएं, इसमें अस्तित्व शब्द का उपयोग किया गया। अस्ति का मतलब मैं हूँ, ये जो हूँ शब्द है, ये हूँ शब्द बड़ा मार्मिक है। और आपने सुना होगा कि हमारे तंत्र शास्त्र में जो बीज मंत्र हैं, क्लीं श्रीं ह्रीं, ऐसे जो श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं, ये जितने शब्द बीज मंत्र हैं, तो हूँ फट स्वाहा, अब ऐसे से जो मंत्र हैं, इन मंत्रों का उच्चारण हमारे भीतरी केंद्रों से जब होता है, तो जो शब्द जो बीज मंत्र नाभि से उच्चारित होता है, उससे नाभि चक्र जागृत होता है, नाभि चक्र की शक्ति जागृत होती है। जो हूँ जितना हूँ, इसी अल्लाहू 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 आगे चल करके ये अल्लाह तो छूट जाता है, हूँ रह जाता है। इसी प्रकार वहाँ पर जो दक्षिण देश में लामा लोग जो होते हैं, लामा लोगों का एक मंत्र है, ओम मणिपद में हूँ, मणिपद में हूँ, मणिपद में हूँ। तो ओम पीछे रह जाता है, मणिपद्म का
का मतलब है नाभि चक्र, उसके बाद हूं की ठोकर लगते लगते कुंडली शक्ति जागृत होती है। तो वो लोग इसी साधना से अपनी अंतर परमात्मा की शक्ति को जगा लेते हैं। मन पद में हूं, ये हूं तो निकलता है, हकार निकलती है नाभि से, और उसका अंत होता है नकार में, हूं, ओम। ये ओम बहुत हल्का मंत्र है, ये बहुत शुद्ध अंतःकरण वाले के, सरल अंतःकरण वालों के लिए, जिनसे पापों के द्वारा अंतःकरण कठोर नहीं हो गया है, उनके लिए ओम शब्द काम कर जाता है। जैसे हमारे शास्त्रों में कहीं कहीं निषेध है कि ओम शब्द का उच्चारण हर एक को नहीं करना चाहिए। ओम के उच्चारण से, ओम के उच्चारण सबसे नहीं बनेगा। उच्चारण का मतलब ऊपर की ओर जहाँ जो हमें चढ़ा ले जाए उसको उच्चारण कहते हैं। तो ओम का उच्चारण बहुत हल्की प्रकृति वालों के लिए है, जो जटिल नहीं है, कठोर नहीं है, जिनके पाप ज्यादा नहीं गिरे हैं, उनके लिए ओम शब्द काम करता है। ऐसे हमारे देश में पहले ब्राह्मण हुआ करते थे। ब्राह्मण सदाचारी, सुशील, शांत, स्वस्थ हुआ करते थे, इसलिए उनका काम ओम से चल जाता था। लेकिन आज ओम से काम नहीं चल रहा है। आज तो नाभि चक्र की जो शक्ति है, जब तक वो न जगेगी तब तक ऊपर हृदय चक्र नहीं जगेगा, कंठ चक्र, विशुद्ध चक्र नहीं जगेगा, आज्ञा चक्र नहीं जगेगा। ये जगने के मतलब है शक्ति का जागरण। तो जिस चक्र में हम ज्यादा जोर देते हैं वो चक्र जलता है। तो एक क्रिया है, वो क्रिया हमने कभी कराई नहीं यहाँ पर, क्योंकि हर एक आदमी उसमें सफल नहीं हो पाता। अगर 10 मिनट तक आप जोर से प्राण भर करके, श्वास भर करके, पूरी श्वास भरो और इस तरह कहते रहो, तो 10 मिनट पूरे गहरे श्वास लेने के बाद नाभि चक्र की शक्ति जागृत हो जाती है। लेकिन इसमें जागृत होने पर शरीर पर अपना काबू नहीं रहता, इसलिए वो क्रिया हर एक साधक से नहीं कराई जाती। आपसे इशारा किया जाता है कि जब हम भगवान का नाम जपते हैं, बड़ा सरल साधन है। नाम जपते जपते किसी प्रकार हमारी शक्ति और हमारी प्रीति जब नामाकार बन जाएगी, भगवदाकार नहीं नामाकार, और नाम के अनुसार रूप का चिंतन करते करते जब हमारी प्रीति साकार बन जाएगी, रामाकार, कृष्णाकार, भगवती के आकार बन जाएगी, तो ये संसाराकार नहीं रह जाएगी, विषयाकार नहीं रह जाएगी, पुत्राकार, पति के आकार में नहीं रह जाएगी। इसीलिए हमारे साधकों को ध्यान बताया जाता है, कृष्ण रूप का ध्यान करो।